दिबरानी जेठानी, मैं कितना भी अच्छा काम करती लेकिन मेरी सास को कुछ पसंद नहीं आता। वह मेरी कभी तारीफ नहीं करती थी, लेकिन परदेश में पढ़ने वाला देवर मेरा साथ देता था जो मेरी सास को पसंद नहीं आता था। फिर उसकी शादी हो गई, तब मेरा नाम मीना है। मुझे तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम मैं एकदम सही सही करती थी, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा मेरी सास कभी भी बोलती नहीं थी। और पति भी कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते। मेरा बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। मैंने खाना खाया या नहीं, इस बात से उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। सास को मैं पसंद नहीं थी। मुझसे जरा सी भूल हो जाए तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे पति और मेरे बीच बहुत कम बातचीत होती थी। वह मुझे ध्यान नहीं देते थे। परदेश में पढ़ाई करने गया छोटा देवर मात्र समय समय पर मुझे फ़ोन किया करता था। मुझसे पूछता था, भाभी कैसी हो? उसका फ़ोन आने पर मुझे बहुत खुशी होती थी। उससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता था। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। मुझे बहुत खुशी हुई। नौकरी लग जाने के बाद मेरी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही भोला होगा उसे मना करने को सोचकर सास मुझे ही दोष दे रही थी। मुझे चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम रीना है, मैं उसी से शादी करूँगा। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उन्होंने थोड़ी नाराज़गी दिखाई, लेकिन रीना को देखकर वह भी तैयार हो गए। रीना देखने में बहुत ही सुंदर थी और समझदार भी थी। सवाल बचा, सास का अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी? रच बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को? इस बात से थोड़ा टेंशन में आ गई मैं। कुछ दिनों बाद देवर की शादी हो गई और छोटी देवरानी घर में आ गई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं सोचती कि मैं भी तो यही सारा काम करती थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों बर्ताव होता था। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ कोने में होगी। अपने ही विचारों में मैं खो गई। मेरे मन के भाव पढ़कर रीना मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी मेरे पास आती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो जाती थी। मेरे रहते हुए छोटी बहू बड़ी बहू से क्यों सब कुछ पूछती रहती है। फिर सास ने भी रसोई घर में आकर चार काम करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह रीना बहू के साथ साथ अनजाने में मुझसे भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और हम दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से मेरे स्वभाव में भी खुलापन आ गया। सास भी हम दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी पिक्चर देखने जाने लगी। वह अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बाइंडिंग देखकर मेरे पति भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। यह देखकर रीना बहुत खुश हुई। दीदी घर पर पहले आप ही का हक है, ऐसा बोलकर रीना ने पूरे घर की चाबियां अपनी जेठानी को सौंप दी।
साल भर में मेरे देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो इस विचार से मैं डर गई। रीना की मुझे इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिसा मिजाज और ऊर्जावान। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। घर में सब चिंतित थे। अंत में मैंने रीना से पूछा तो उसने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी। उससे अच्छा मैं यही हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली करवा लूँगा मैं। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और हंसने लगी। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मैं बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़े भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन भी नहीं लगेगा। 6 महीने का ही तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर मैंने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी रीना बोली, अपने पति के साथ एक अलग गृहस्थी बनाने में वह आनंद नहीं मिलता जो अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में मिलता है। दो अलग अलग घरों से ससुराल आने वाली लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं और एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता, बस उसे सही तरीके से निभाना आना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।